वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, बीएससी नर्सिंग 2026 टेस्ट बिल्कुल पेपर जैसा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 है, जिसमें का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। ये टेस्ट में पूरा 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग 6 क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो अपलोड टाइमिंग जो दिया गया है, वीडियो अपलोडिंग टाइम जो दिया गया है, ये हमारा 3 PM पे है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर और पेन ले लीजिए और कमेंट में हमें बताइए किसका कितना आंसर सही है। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी का SI इकाई क्या है। जो दूरी होता है उसका SI इकाई क्या होता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। तो देखो, ये SI यूनिट की बात किया तो देखो SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट जो हमारे पास होते हैं, SI यूनिट वो हमारे पास कितने होते हैं, 7 SI फंडामेंटल ऑफ यूनिट होते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ में जैसे जो होता है हमारा, जो हमारा लेंथ होता है, जो हमारा लेंथ होता है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ जो होता है मीटर में मेजर करते हैं। दूसरा होता है हमारा मास, मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। तीसरा हमारा होता है टाइम, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं किस में, सेकंड को, टाइम को हम लोग सेकंड में। चौथा हम लोग के पास होता है करंट, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर में। पांचवा होता है हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में, केल्विन में। छठवां होता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम लोग कैंडला कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसे हम लोग कैंडला कहते हैं। और 7 नंबर होता है सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा जिसे हम लोग मोल कहते हैं, पदार्थ की मात्रा जिसे हम लोग मोल कहते हैं। ठीक, तो जो सब्सटेंस ऑफ मैटर का हमारा मोल होता है। तो जो इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट पूछा है। तो डिस्टेंस का देखिए, दूरी जो होता है, दूरी हमारा किलोमीटर में भी मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में भी मेजर की जाती है और मिलीमीटर में की जाती है। बट ये चारों दूरी के ही मात्रक है, बट उसने क्या स्पेसिफिक लिख दिया है, SI इकाई चाहिए। तो SI इकाई में लेंथ जो होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग मीटर में नापते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर नंबर हमारा A हो जाएगा। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर होता है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गति किसका मापक है। स्पीड इज ए मेजर ऑफ, जो गति होता है वो किसका मापक है। समय, टाइम, दूरी कितनी तेज तय होती है, हाउ फास्ट डिस्टेंस इज कवर्ड, वेलोसिटी, द्रव्यमान, मास। मास क्या होता है, मास जो होता है ये हमारा, जिसमें क्या कहते हैं, एक वॉल्यूम हो और वो स्पेस घेरे, मतलब जगह भी घेरे और उसमें कुछ आयतन हो, उसे हम लोग मास कहते हैं। जैसे कोई ये मान लीजिए एक बॉक्स है, तो बॉक्स जो इसमें कोई मान लीजिए ये 5 kg का बॉक्स है, 5 kg का बॉक्स है, और ये कोई एक स्पेस में, ये कोई एक ऑब्जेक्ट पे रखा गया है अर्थ पे, तो ये इतना जगह भी घेर रहा है, तो उसमें वॉल्यूम भी हो और स्पेस कवर कर रहा है, तो वो मास होता है। ठीक, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कहता है कि चेंज इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करे उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है ये हमारा SI यूनिट में आता है, SI यूनिट में आता है टाइम। SI यूनिट को हम लोग सेकंड में नापते हैं, SI यूनिट को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो जो समय हो जाएगा वो सेकंड होता है। तो गति किसे मेजर, गति स्पीड मेजर किसे कहते हैं, तो गति दूरी कितनी तेज होती है उसी को हम लोग गति कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा B हो जाएगा, इसके लिए आंसर 2 का B हो जाएगा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेग में दिशा शामिल होती है, वेलोसिटी इंक्लूडेड्स। वेग की दिशा क्या होती है, केवल परिमाण होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल दिशा, ओनली डायरेक्शन, परिमाण एवं दिशा दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, या इनमें से कोई नहीं।
तो वेग जो होता है वेलासिटी, वेलासिटी कहता है कि वेलासिटी बराबर जो हमारा होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलासिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट में कुछ एक मान लीजिए दूरी मान लीजिए तय करेगा, उसमें कोई टाइम लगेगा। तो दूरी एक मान लीजिए एक परिमाण है और दिशा दूरी टाइम, जैसे टाइम इसमें टू सेकंड लग रहा है तो 2 इसमें क्या हो जा रहा है परिमाण हो, और दूरी मान लीजिए 5 मीटर अर्थ इस साइड में इसने चला तो ये इसका क्या हो जाता है दिशा हो जाता है। तो वेग जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, कह रहा कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसे क्या कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज, कह रहा कि कोई वस्तु है समान वेग से चलता है तो इसे क्या कहते हैं। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समान गति यूनिफॉर्म मोशन, विराम अवस्था, रेस्ट, त्वरित गति मतलब एक्सीलरेशन मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से अगर आगे ये नहीं जा रहा है या इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो इस पर क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस जो होती है ये जीरो होती है, ये जीरो हो रही है क्योंकि ना ये आगे जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट पे रेस्ट है। ठीक, असमान गति, अगर मान लीजिए इस पर कोई पहले इस पर t बराबर 2 सेकंड, इस पर t बराबर 2 सेकंड पे इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर यही आगे t बराबर 2 सेकंड पे इस पे यह बराबर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये असमान नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यदि कोई समान वेग है, समान वेग से चल रहा है तो उसमें क्या हो गया यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन जो एसिलरेशन होता है उसकी इकाई क्या होती है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर हावर या सेंटीमीटर पर सेकंड। त्वरण जो हमारा होता है वह एसिलरेशन जो होता है, एसिलरेशन बराबर होता है वेलासिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक, वेलासिटी अपॉन टाइम होता है। तो हम वेलासिटी को अगर देखते हैं, वेलासिटी क्या होता है, तो वेलासिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर लिखते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड लिखते हैं, और नीचे टाइम है तो इसे सेकंड लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एसिलरेशन बराबर क्या हो जाता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो वही पूछा है कि एसिलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसिलरेशन का एसआई यूनिट जो हमारा होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड जो हमारा होता है ये हमारा वेलोसिटी का होता है। मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये हमारा वेलोसिटी का होता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का होता है। ठीक, ये थंबनेल पे लिखा है जिन्हें एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीनेट, सीपेट, जेएनएम का एग्ज़ाम देना, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को 25 फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। उसको आप लोग फ्री में ले सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ओनली है। ठीक, 25 टेस्ट सीरीज है जो दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, और 7th टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल चुके हैं। कितना 7 टेस्ट हमारे यहाँ हो चुके हैं। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग में परिवर्तन को समय से भाग देने पर क्या मिलता है। कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेग वेलोसिटी मिलता है, दूरी डिस्टेंस मिलता है, त्वरण एक्सीलरेशन मिलता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक, कह रहा है कि वही वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया कि वेलोसिटी में परिवर्तन होने के बाद वेलोसिटी में परिवर्तन को समय से भाग देने पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे, उसी में कह रहा कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पे अगर हम उसमें भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। तो भाग देने पे सेकंड पे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है,
तो हमें वहाँ त्वरण मिल रहा है, एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन पर समय से भाग देने पर हमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। ठीक, एक्सीलरेशन का भी हम लोग यूनिट देखें क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन जो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर 6 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन कैसी राशि है। डिस्प्लेसमेंट इज एन अदिश राशि है, सदिश राशि है, स्थिर कांस्टेंट है या काल्पनिक इमेजिनरी है। तो देखो सदिश और अदिश राशि कैसे हम कहते हैं कि सदिश है कि अदिश राशि है। ठीक, अगर जिसके अंत में वी है, ब है और र है, ये सब शब्द आ रहे हैं तो वो सभी हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, ये सब शब्द आ रहे हैं तो वो हमारी सदिश राशि, जैसे देखो विस्थापन में वह आ रहा है तो ये हमारी सदिश राशि हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ये ट्रिक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर चलती वस्तु का वेग कैसा होता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज, कह रहा स्थिर कांस्टेंट होता है, बदलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, जीरो होता है या अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक, ये माना कि हमारी एक वृत्त है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी रेडियस त्रिज्या आर है, ये इसका व्यास डी, ये आर 2r है। ठीक, तो कह रहा कि मान लो कोई एक वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ आती है। ठीक, यहाँ तक चली है वो, तो क्या वह समान वेग से स्थिर है, फिर आगे चलती है तो वह दिशा भी बदलती है और उसमें परिवर्तन भी हो रहा है। तो वही कह रहा है कि वृत्तीय पथ पे चलने पर वेग क्या हो रहा है, बदलता रहता है। तो 8 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेग बराबर दूरी बटे समय है तो दूरी क्या है। इज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। कह रहा है कि दूरी अगर वेग बराबर दूरी बटे समय है तो दूरी क्या है, दूरी वेग इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम है, या समय वेग टाइम स्पीड है, या वेग अपान समय टाइम अपान टाइम स्पीड अपान टाइम, या जीरो होता है। तो इसने वेलोसिटी बराबर कह रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले इसी ने शो कर दिया है कि इसने कि जो हमारा वेलोसिटी है वो दूरी अपान समय होता है, तो उसने दूरी पूछ ली है। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू समय होता है, वेलोसिटी इंटू समय होता है, दूरी बराबर वेलोसिटी इंटू समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो हमारा जो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रारंभिक वेग 0 है तो त्वरित गति में दूरी क्या होती है। कह रहा है इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो डिस्टेंस इज एक्सीलरेशन मोशन इज, कह रहा कि प्रारंभिक वेग जीरो है तो त्वरित गति की दूरी क्या होगी, उसने डिस्टेंस पूछा, क्या वी होगी, क्या हाफ ए टी स्क्वायर होगी, क्या ए टी होगी, क्या बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है। तो फार्मूला कह रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक, उसने कह रहा प्रारंभिक जी, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ये जीरो है, तो ये अगर हम जीरो मान लेते हैं, ये अगर हम जीरो मान लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए 10 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 10 के लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, 10 के लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, 10 के लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान गति में दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज, कह रहा समय गति की दूरी की ग्राफ क्या क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होती है, या वक्र रेखा कर्व्ड लाइन होती है, या ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन होती है। ठीक, तो दूरी जो हमारी दूरी है, दूरी
और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, जो डिस्टेंस और टाइम होती है उसकी रेखा हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर बी है, इसके आंसर नंबर बी है। हम बनाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण जो होता है, कह रहा है कि त्वरण शून्य होने पर वस्तु क्या होगी। कह रहा है इफ एसिलेरेशन इज जीरो, कह रहा है एसिलेरेशन जीरो होने पर क्या वस्तु क्या होगी। गति में नहीं करती है, डज नॉट मूव, समान वेग से चलती है, मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, तेज चलती है, मूव फास्टर, या धीमी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो कह रहा है कि कोई वस्तु है, ये माना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg का ऑब्जेक्ट है। तो उसमें कह रहा है कि तुरंत एसिलेरेशन अगर हम जीरो कर दे रहे हैं, एसिलेरेशन जीरो कर दें तो वस्तु क्या होगी, समान वेग से चलती है, या गति नहीं करती है, या तेज चलेगी। तो अगर हम उसमें एसिलेरेशन जीरो कर दे रहे हैं तो वस्तु समान रूप से गति करेगी, वस्तु में उसमें गति क्या होगी, वो समान 5 kg से ही गति करेगी। ठीक, तो अगर इस पर फोर्स हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन का तो वह गति हमारा सेम ही रहेगा। तो 12 का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, समान वेग से चलेगी। ठीक, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, मंदन किसका रूप है, रिडार्सन किस इज, कह रहा है रिडार्सन किस इज क्या होता है, धनात्मक त्वरण होता है, पॉजिटिव एसिलेरेशन, शून्य जीरो एसिलेरेशन, निगेटिव त्वरण निगेटिव एसिलेरेशन, या अत्यधिक हाई एसिलेरेशन। तो मंदन कब कोई वस्तु होगा, जब उस पर हम क्या कहते हैं, ये अगर हम कहते हैं कि वर्क हमारा जीरो कब होता है, जब हमारा क्या कहते हैं 90 डिग्री पे काम करता है। वर्क जब हमारा शून्य कब होता है, जब उस पर अगर हम फरते फार्मूला W बराबर एफ इंटू कॉस 90, तो cos 90 का मान जीरो होता है, तो W बराबर हमारा जीरो हो जाए। तो कार शून्य कब होता है, हमारा 90 पे होता है। तो अगर हमें क्या कहते हैं एसिलेरेशन, क्या कहते हैं एसिलेरेशन जीरो करना है, तो उस पर क्या कहते हैं ब्रेक का प्रयोग करेंगे तो एसिलेरेशन हमारा जीरो आ जाएगा। तो निगेटिव त्वरण आने के लिए हमें cos का मान 180 करेंगे। जब हम लोग cos का मान 180 करेंगे तो ये हमारा -1 होता है, तो W बराबर क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो cos ये हमारा कैसे हो जाता है, ये माइनस ऋणात्मक में आ जाता है, निगेटिव एसिलेरेशन में आ जाता है। तो मंदन कब होगा, जब हमारा 180 -180 मान रहेगा cos का, तब ये निगेटिव एसिलेरेशन में आएगा। तो इसके लिए आंसर सी आएगा, इसके लिए आंसर सी आएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, एसिलेरेशन वेग स्पीड, या दूरी डिस्टेंस। तो वेग, अभी हम लोग वेग पढ़े हैं, वेग वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेस अपॉन टाइम ये किसका हमें स्लोप दिखाता है, डिस्प्लेस अपॉन टाइम जो होता है इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं, चेंज वेलोसिटी, तो ये हमारा एसिलेरेशन जाता है। अगर वेग जब हम चेंज इनटू एसिलेरेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वो हमारा एसिलेरेशन को शो करता है। तो वेग समय का ग्राफ जो होता है ये हमारा एसिलेरेशन को दर्शाता है। तो इसीलिए आंसर नंबर इसका वी होता है, एसिलेरेशन इसका वी होगा। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र क्या होता है, क्या देता है, जब वेग और ये वेग और ये वेग और समय, ये मान लीजिए वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो इस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम गिवन, अगर चेंज इनटू वेलोसिटी तो हमारा एसिलेरेशन शो कर रहा था, बट जब वेग और समय ग्राफ का नीचे देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो इसका आंसर सी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेग समय ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ठीक, कह रहा कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड होती है, 5 सेकंड में त्वरण क्या होगा। इफ़ ए कार गोज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड इनटू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो इसमें फाइनल और इनिशियल और टाइम तीनों शो किया है। फाइनल जो इसका वेलोसिटी है, फाइनल वो वेलोसिटी जो हमारा यू हमारा है, यू 10 मीटर है, और
इनिशियल हमारा 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो एसिलेरेशन बराबर होता है इनिशियल माइनस फाइनल अपान टी। तो इनिशियल हमारा जो इसका दिया, इसका इनिशियल 10, ये 20 है, फाइनल इनिशियल हमारा 20 है और फाइनल इसमें 10 हो जा रहा है। तो और टाइम इसमें 5 दिया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 5, तो इसका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। सेकंड स्क्वायर इसलिए आएगा कि एसिलेरेशन जो होता है एसिलेरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जो हमारी होती है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर लेते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड लेते हैं। तो अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड अपॉन सेकंड करेंगे तो सेकंड मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड हो जाता है, तो इसीलिए ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए एसिलेरेशन का जो यूनिट हम देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड देखेंगे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा कि वस्तु की स्थिति का परिवर्तन कहलाता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कह रहा कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा? द्रव्यमान मास कहलाएगा, ऊर्जा एनर्जी कहलाएगा, मोशन गति या वर्क। वर्क कब होगा? वर्क जब होता है कि W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब हमारा बल होगा और कुछ दूरी ज्ञात करेगी तो वो हमारा वर्क में आएगा। उसमें बल से दूरी अगर ज्ञात कर रही तो वर्क में आएगा। एनर्जी मास, अभी तो मास में क्या होता है वॉल्यूम होना चाहिए और कुछ स्पेस घेरे, स्पेस में कुछ घेरे तो हमारा मास कहलाता है। एनर्जी ही वर्क का एक सेकंड मान है। एनर्जी और वर्क सेम होता है दोनों चीज़। अगर इसकी डायमेंशन और फार्मूला देखा जाए तो दोनों सेम होता है। अगर इसका भी न्यूटन मीटर होता है और एनर्जी का भी न्यूटन मीटर ही होता है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करा रहा है, तो अगर किसी चीज़ की वस्तु में परिवर्तन हो रहा है तो वह मोशन कहलाएगा। तो इस 17 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 18 नंबर ये बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल कितना मीटर हो रहा है? तो ये बेसिक है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1 किलोमीटर बराबर हमारा 1000 मीटर होता है। ये हमारा हो गया। और एक पूछ ले 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। ये बेसिक में है। ये हमारे फिजिक्स में एक फार्मूले में यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलने वाली कार की गति क्या है? एक कार ट्रेवलर्स 60 किलोमीटर इन 1 हावर्स, 30 किलोमीटर घंटे प्रति हावर या 60 किलोमीटर प्रति हावर या 90 किलोमीटर प्रति हावर या 100 किलोमीटर प्रति हावर। ये देखो दोनों मान जो हमारे ये 6 किलोमीटर दिए हैं और ये 1 हावर दिए। ये दोनों मान हमारे एसआई यूनिट में फॉलो नहीं कर रहे। एसआई यूनिट में मीटर, ये जो लंबाई करता है वह मीटर लेता है और समय को जो एसआई में सेकंड लेता है। बट ये दोनों एसआई यूनिट में नहीं दिए गए हैं तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये कह रहा कि ये अगर स्पीड हम देखते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उसने डिस्टेंस कितना दिया? 60 दिया है और स्पीड 1 घंटा दिया है। तो वह कितना चल रहा है? तो वो 60 किलोमीटर ही प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो इसीलिए आंसर नंबर इसका वी हो जाएगा। 19 का आंसर नंबर वी हो जाएगा। और फिजिक्स का लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान वेग में रनर का वेग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रनर्स स्पीड। कह रहा समान वेग से रनर का वेग कितना होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है, घटता है, डिक्रीज होता है या समान रहता है, रिमेन्स सेम या शून्य होता है, बिकम्स जीरो। तो समान वेग पे रनर का वेग जो होता है वो समान ही रहता है, रिमेन्स सेम रहता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक। ये फिजिक्स के क्वेश्चन 20 आप लोग को जैसा भी लगा होगा कमेंट में हमें बताइएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।